अमिताभ बच्चन प्रस्तुत करता हूं पंचकोटी महामणि कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू, प्लीज सिट। थैंक यू। ओह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बैठिए, बैठिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमने कौन बनेगा करोड़पति का आधे से भी ज्यादा सफर पार कर लिया और मैं समझता हूं कि यही सही मौका है सबको शुक्रिया कहने का। तो सबसे पहले उस रास्ते का शुक्रिया जो हिंदुस्तान के गांवों से निकला, जिस पर चलकर आम आदमी यहां इस मंच तक पहुंचा। वो जगह जिसने आदमी और आदमी के बीच का फर्क खत्म कर दिया, उस मंच का शुक्रिया। जिन्होंने अपनी उम्मीदों का हिस्सेदार हमें बनाया, उन खिलाड़ियों का शुक्रिया। और इन सब से बढ़कर कौन बनेगा करोड़पति को सफल बनाने के लिए उन सभी दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने इस बार भी साबित कर दिया कि वो जिसे दिल से चाहते हैं उसे हर बार चाहते हैं, बार बार चाहते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी शुक्रिया के साथ साथ आगे बढ़ाते हैं इस खेल की प्रक्रिया, यानी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को। तैयार हैं आप सब लोग? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। भारत में इन विषयों के लिए कानूनी तौर पर निर्धारित उम्र की सीमा के अनुसार इन्हें कम से कम ज्यादा की तरफ सजाएं। ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए सीनियर सिटीजन, बी लड़की का विवाह, सी लोकसभा सदस्यता, डी लड़कों की शादी। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही क्रम क्या है? सबसे पहले आता है बी गर्ल्स मैरिज, लड़की का विवाह। उसके बाद डी बॉयज मैरिज। फिर आता है सी कैंडिडेचर फॉर लोकसभा और अंत में है ए सीनियर सिटीजन। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और साधारणतः 60 वर्ष सीनियर सिटीजन। यह है सही क्रम। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। इन सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? गरिमा शर्मा। आइए गरिमा जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और इससे पहले कि मैं आपके साथ बात को आगे बढ़ाऊं, आपने जब कौन बनेगा करोड़पति में ऑडिशन टेस्ट दिया था, उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। मेरा नाम गरिमा शर्मा है, मैं 26 वर्ष की हूं और मैं जयपुर राजस्थान गुलाबी नगरी से हूं। मेरे नाम के पीछे भी एक बहुत बड़ा इतिहास है जो कि बड़ा रोचक है। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे मम्मी पापा में बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर इशू था कि वो मेरा नाम क्या रखें। पापा चाहते थे कि मेरा नाम दीपिका रखा जाए और मम्मी चाहती थी कि मेरा नाम खुशबू रखा जाए। तो ऐसा हुआ कि दोनों ने डिसाइड कर लिया कि थोड़े दिन तक इसका नाम दीपिका रख देते हैं और उसके बाद इसका नाम खुशबू रख देंगे। तो सबसे पहले जब मैं पैदा हुई तो मेरा नाम दीपिका रखा गया। उसके बाद जब मम्मी का बारी आई मेरा नाम रखने की तो मम्मी ने मेरा नाम खुशबू रखा। उसके बाद जब मैं स्कूल जाने लगी तो प्राइमरी क्लासेस में जाके मेरा नाम खुशबू पड़ा। उसके बाद क्या होता था कि जैसे मैं स्कूल में जाती थी तो सारे बच्चे मुझे बदबू बदबू के नाम से चिढ़ाते थे, तो मैं बहुत रोती थी। मेरी मम्मी उसी स्कूल में टीचर थी लेकिन फिर भी मुझे बहुत रोना आता था। मैं कहती थी घर पे आके कि मेरा नाम आपने क्या रखा है, बदबू बदबू सब चिढ़ाते हैं, आप मेरा नाम कुछ और रखते हैं। तो मेरे दादाजी ने और सबने ये बोला कि अब तुम्हारे घर में एक लड़की आई है जिसका नाम ग पे निकला है तो तुमको उसका नाम ही गरिमा, गायत्री, गार्गी रखना चाहिए। तो उसके बाद जब मैंने नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी कर ली उसके बाद जाके मेरा नाम गरिमा पड़ा।
और मैं जयपुर शहर से हूँ। जयपुर में लेकिन हम शुरू से नहीं रहते थे। पहले मेरे पिताजी की जो नौकरी थी वो नीमच एमपी में थी, लेकिन 10 साल के अंदर अंदर हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया और हमारी फैक्ट्री बंद हो गई। मेरे पापा मम्मी तो बिल्कुल टूट गए, वहाँ से हमें कुछ नहीं मिला। जितना भी हमारा जमा पूंजी थी, जितना भी हमने जीवन में पापा ने जितना भी कमाया था, वो हमारा सारा खर्च हो गया, क्योंकि हमें कई बार 1-1.5 साल तक तनख्वाह नहीं मिलती थी। जब से हम जयपुर में आए तब से हमारी ज़िंदगी बदल गई है। यहाँ पे हमने सब कुछ देखा, लेकिन मेरे पिताजी आज भी इतने ही टूटे हुए हैं, क्योंकि वो पहली नौकरी का जो दुख है वो आज तक वो भूल नहीं पाए हैं। तो आपको क्या बुलाएं? गरिमा बुलाएं, क्या बुलाएं? सर आप जो भी प्यार से बुलाएं मुझे वो बुलाइए। गरिमा, दीपिका, खुशबू, क्या बुलाएं आपको? गरिमा बुलाइए। गरिमा बुलाएं। हाँ ओके। जी सर। तो गरिमा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हाँ जी सर। आप कहाँ से हैं? आप क्या कर रही हैं? आपका नाम कैसे बदला गया? आपने क्या क्या किया? वो सब आपने सब बयान कर दिया है। अब बारी हमारी, हमें भी कुछ बोलने का अवसर सर दीजिए। पहले मैं आपसे कुछ कहूँगी। जी जी, और भी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? तौबा। सर आज तो आपका जन्मदिन है, पूरे देश भर के लोग आपको सब विश करना चाहती हैं, तो मेरा कहते हैं ना मेरी किस्मत है जो आज मैं आपके सामने बैठ के आपको जी, बहुत विश बहुत कर रही हूँ। धन्यवाद। और मैं पूरे देश की तरफ से आपके लिए एक खत लिख के लाई हूँ जो मैं आपको ओह, सुनाना ओके। चाहती हूँ। सर कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। इस सदी के महानायक संक्षेप को रखिएगा। इस सदी के महानायक को सारे देश की ओर से शत शत प्रणाम धन्यवाद। और जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। आप न केवल बरसों से हमारा मनोरंजन करते आ रहे हैं, बल्कि आपके माध्यम से हम जैसे न जाने कितने ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें भी पूरी हो रही हैं। आपसे सभी की आशाएं जुड़ी हैं। आप जिस तरह से यहाँ आए लोगों का साहस बढ़ाते हैं, उन्हें जीवन में हार न मानने की प्रेरणा देते हैं, उससे हम सभी को एक ताकत मिलती है। आप हम सभी के आदर्श हैं। हम सभी यही चाहेंगे कि आप यूं ही बरसों तक हमारा उत्साह बढ़ाते रहें, हमें राह दिखाते रहें। आज आपने हम सबको शुक्रिया कहा। मैं सारे देशवासियों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गरिमा जी, और बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप यहाँ अपने साथ किसे लाई हैं? सर मेरी मम्मी और मेरा भाई है। नमस्कार। आपका शुभ नाम? सर जन्मदिन की बहुत बहुत जी, शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका। शशि पंचोली, जी, जयपुर शशि जी। राजस्थान से हूँ। और आपके सुपुत्र? सर मुकुल पंचोली, जयपुर से। सर हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ इनका भी स्वागत किया जाए। ओके गरिमा जी, जल्दी से आपके सामने गेम के रूल्स पढ़ देता हूँ। 13 प्रश्न पूछूंगा मैं आपसे और एक एक का जवाब आप देते जाइए, और 5,000 रुपए से चलते 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 आप 5 करोड़ रुपए तक पहुंचे, यही हमारी आशाएं हैं। आपके पास 4 लाइफलाइंस हैं। आज हमारी एक्सपर्ट एडवाइजर हैं ऋचा अनिरुद्ध जी। ऋचा जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद, आपको, और दुनिया भर में आपके ढेरों फैंस हैं, उनमें से एक मेरा नाम भी शामिल है। और सबकी तरफ से आज एक बार फिर यही दुआ है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब गरिमा, आपको बताना होगा कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाह रही हैं। सर 1,60,000। 1,60,000, ओके। कंप्यूटर जी, गरिमा शर्मा जी अपना मनचाहा पड़ाव छठे प्रश्न में लगाना चाह रही हैं। अंकित किया जाए इसे। तो चलिए हमारा आप शुरू करते हैं। पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। गरिमा जी, आपके सारे चेक्स यहां पर मौजूद हैं। 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या फिल्म बेटा में माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया एक गाना है? और आपकी ऑप्शंस हैं ये: ए फट फट, बी छुक छुक, सी चल हट, डी धक धक। सर डी धक धक। फाइनल आंसर? Yes. ताला लगा दिया जाए। यस। कंप्यूटर जी, डी धक धक पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, धक धक करने लगा। माधुरी दीक्षित पर फिल्म बेटा का ये गाना था। 5,000 रुपए आपकी जेब में आ गए हैं। अगला प्रश्न है, ये देगा आपको 10,000 रुपए। आपने MBBS किया हुआ है। यस सर। डॉक्टर बनना चाह रही हैं आप? यस सर। मैं अब डॉक्टर तो ग्रेजुएशन कर लिया मैंने, अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम दूंगी। सर मेरा एग्जाम जनवरी में ही है, तो आप अपना आशीर्वाद दे नहीं, दीजिए। हमेशा है आपके साथ। आप खूब सफल हों,
केवल डॉक्टर ही क्यों चुना आपने? सर मेरा हमेशा से सपना था, मेरे मामा हैं, बड़े मामा हैं, वो हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, तो उनको देखते थे ना सर, हमें बचपन से, मुझे तो ऐसा लगता था कि मुझे उनके जैसे ही डॉक्टर बनना है। तो सर मैं उनका अगर 10% भी कुछ बन पाऊँ तो मेरी ज़िंदगी की तो सफल हो जाएगी सर। वो 3 ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, मेरे को लगता है मेरी ज़िंदगी में तो सर सबसे पहले हेल्थ सबसे बड़ी, फिर सर पीस ऑफ माइंड, सर उसके बाद लव, सर उसके बाद ही सब चीज़ें आती हैं। सबसे पहले 3 चीज़ें अगर ज़िंदगी में हो ना तो इच्छाएं कम हो जाती हैं, उसके बाद पैसा, सब चीज़ें हैं। तो ये हेल्थ तो सर सबसे, मतलब एक कहते हैं ना पूरे देश में हर किसी के पास हेल्थ तो बहुत ज़रूरी है सर, वो तो होनी चाहिए। बिल्कुल सही। इंसान खुद से ही तभी अच्छा फील करता है, तभी आगे कुछ और करता है। जी हाँ, मुझे आगे प्रश्न डालने का आप अवसर देंगे? अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न गरिमा जी, 10,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुराने मुद्दों को दोबारा उठाने के लिए इनमें से किस मुहावरे का इस्तेमाल किया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: कब्र पे मिट्टी डालना, जले पर नमक छिड़कना, गड़े मुर्दे उखाड़ना या तिल का ताड़ बनाना। सर सी, गड़े मुर्दे उखाड़ना। सी, गड़े मुर्दे उखाड़ना। फाइनल आंसर। Yes. ताला लगा दिया जाए। Yes. कंप्यूटर जी, सी, गड़े मुर्दों को उखाड़ना पे ताला लगाया जाए। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, आप जीत गए हैं 10,000 रुपए। गड़े मुर्दे उखाड़ना, ऐसी पुरानी बातों को छेड़ना जिससे झगड़ा फसाद हो। कब्र पे मिट्टी डालना और जले पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को और बढ़ाकर करना। आगे नहीं बोल रहा। मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि आपसे नाम पूछा गया था और आपने 3 मिनट का बात बढ़ा करके बोल दी। ओके, तीसरा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। गरिमा शर्मा जी, ये रहा। इनमें से किस राज्य की राजधानी एक केंद्र शासित प्रदेश भी है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए गोवा, बी हरियाणा, सी उत्तराखंड या डी अरुणाचल प्रदेश। सर इट्स बी, हरियाणा। बी हरियाणा। Yes. श्योर है? पंजाब और हरियाणा से, पंजाब और हरियाणा की चंडीगढ़ है सर, हरियाणा। ओके, लॉक कर दिया जाए। यस सर। कंप्यूटर जी, बी हरियाणा पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, वेल प्लेड। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, जो पंजाब की भी राजधानी है। बिल्कुल सही उत्तर आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। इस गाने के मुख्य गायक कौन हैं? कंप्यूटर जी, गाना पेश कीजिए। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मीका, बी राम संपत, सी एकॉन या डी शैगी। सर सी, एकॉन लग रहा है मुझे तो। मुख्य गायक कौन है? या सर सी, एकॉन। एकॉन के साथ जाएंगे आप? यस सर। ताला लगा दिया जाए सर। यस सर। कंप्यूटर जी, प्लीज लॉक सी, एकॉन। ये कहां सुना आपने गाना? बहुत प्रचलित गाना है ये। सर टीवी पे और जी। FM पे। आपको नहीं लगा कि ये शैगी होना चाहिए था? नहीं सर, एकॉन लगा मुझे तो। सर बता दीजिए अब आप 40,000 रुपए जीत गई हैं, वेल प्लेड। ये उत्तर बिल्कुल सही।
छमक छलो रावण का गाना। अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है लेकिन बहुत ही प्रचलित हो गया है ये गाना, टीवी पे चलता है। बहुत सारी हॉबीज हैं आपकी, यस हमने सुना है। डांस भी करती हैं, गाना भी गाना चाहती हैं, फोटोग्राफी भी करती हैं, कुकिंग में भी शौक है आपको, और सुना है आप ब्लॉग भी लिखती हैं। लिखती हूँ कई बार, और अभी तो काफ़ी टाइम से मेरा छूटा हुआ है। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, किसी भी आपके ब्लॉग काफ़ी बार मैं पढ़ती हूँ सर। आप अपने ब्लॉग पे क्या लिखती हैं? सर मैं तो ज़्यादातर मैं तो कुछ ऐसे ही अनाप शनाप लिखता रहता हूँ। नहीं सर सर मैं तो ज़्यादातर यही लिखती हूँ कि अब मैं पढ़ाई से क्या करूँ। आजकल मेरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। कहाँ देखो पढ़ाई, यहाँ देखो पढ़ाई। इस सब चीज़ों से कब मुक्ति मिलेगी? मैं सोचती थी काश मैं KBC में आ जाऊँ थोड़ी सी देर के लिए, मेरा एंटरटेनमेंट। सर आपको देख लूँ, एक कहते हैं ना चार्ज अप हो जाऊँगी मैं, वो बस मैं इतना चाहती थी। फिर मैंने ये तो सोचा कि पढ़ाई के बारे में मैं रोज़ ही लिखती रहती हूँ, सब सोचते होंगे कितनी बोरिंग है ये। मौका मिलना चाहिए इनको कुछ भी बोलने का। ये शुरू हो जाएगी, एक बटन है इनके अंदर, एक कहीं पर है बताया, टप चल पड़ी है एकदम। ओके, बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे कि मैंने आपसे पूछ लिया कि आपकी हॉबीज क्या हैं, लेकिन हम उसका आदर करते हैं गरिमा जी, ऐसा मत सोचिएगा। नहीं, और आपको आगे चलकर भी हम अवसर देंगे कि और आप बात करें। फिलहाल तो आप 5वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। यस सर। ये है 80,000 रुपए के लिए और आ रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न। 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फ्रीडम एट मिडनाइट किताब में किस देश की विभाजन का वर्णन है? और आपके ऑप्शन हैं ये: A USSR, B इंडिया, C जर्मनी, D चेकोस्लोवाकिया। लाइफलाइन। लाइफलाइन इस्तेमाल करनी। श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। गरिमा शर्मा जी अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं, कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहिए। ऑलराइट, ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। फ्रीडम एट मिडनाइट किताब में किस देश के विभाजन का वर्णन है? A USSR, B इंडिया, C जर्मनी, D चेकोस्लोवाकिया। और आपका समय शुरू होता है अब। %64% दिया गया है B इंडिया को, सबसे ज्यादा प्रतिशत इंडिया को। मुझे भी यही लग रहा था, जवाहरलाल नेहरू की शायद ये किताब लिखी हुई है, तो सर B भारत। टिकटिकी चल पड़ी हैं, आप फाइनल उत्तर दीजिए। सर B भारत। बी भारत पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड ऑडियंस। किताब के लेखक थे वो लैरी कॉलिंस, डोमिनिक लापियर। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। इंडिया बिल्कुल सही उत्तर और आपको मिल गए हैं 80,000 रुपए और एक लाइफलाइन चली गई आपकी। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न। ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। अभी आपके मन में क्या चल रहा है कि अगर ये मैं जीत गई 1,60,000 रुपए तो क्या कीजिएगा इसका? सर 1,60,000 में तो सर जो मेरा भाई है उसने लिस्ट बना रखी है। आपने लिस्ट बना रखी है? खेल ये रही, लिस्ट आप बना रहे हैं। यस हमने कहीं पढ़ा कि इनको आप अगर 5 करोड़ जीत गए तो बेंटली कार देंगी। यस सर। सर कल हम घूमे ना मुंबई, तो जगह जगह पे दिखा के मुझे बोलता है बस ये ले आ तू, बस 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 ये चाहिए दीदी मुझे आपसे, बस ये चाहिए, बस ये तो ले ही आना, अब तक कुछ भी करके ये तो ले ही आना। ओके, छठा प्रश्न गरिमा जी। Yes, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2011 में शांति और सद्भावना के लिए सद्भावना मिशन के तहत किसने उपवास किया था? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बाबा रामदेव, बी LK अडवाणी, सी नरेंद्र मोदी या डी मेधा पाटकर। मुझे तो नरेंद्र मोदी, सी नरेंद्र मोदी। आप कह रही हैं सी नरेंद्र मोदी, फाइनल आंसर दीजिए। हाँ जी सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। कबीर जी सी नरेंद्र मोदी, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। आप जीत गए 1,60,000।
और एक और चेक आ गया आपके नाम, 1,60,000 रुपए। सबसे बड़ी मुस्कान आपके भाई साहब के चेहरे पे। उनकी लिस्ट अब पूरी होने जा रही है। ओके, आपके परिवार में बहुत सारी संकट आए। यस करीमा जी, संकट की घड़ियों में भी आपके पिताजी ने आपको आश्वासन देते रहे, सर, भरोसा बहुत, देते रहे बहुत और ऑप्टिमिस्टिक रहने की एक बात बोलते रहे। बिल्कुल और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके साया, उनका जो एक तरह से जो आदेश था उन्होंने दिया आपको, वो आपके अंदर है, क्योंकि आपके चेहरे पर मुस्कान है, आप हमेशा खुश रहती हैं, यस सर। आप- सर बिल्कुल बोलती रहती हैं। अच्छी बात सर, है। मन में नहीं रखती मैं सारी बातें बोल के। नहीं, बहुत अच्छी बात है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि दिल की बात जो है वो बाहर बोल सके। सर मुझे तो कोई ना कोई चाहिए जिसको मैं बात करके। आज मैं ही मिला हूँ आपको। कोई बात नहीं, आप दिल खोल करके बात कर सकती हैं मेरे साथ। सर मम्मी पापा मुझे तो ऐसे ही बोलते हैं कि बेटा सबका लिखा हुआ पहले से डिसाइडेड है। जैसे सर आपका मैंने एक बार पढ़ा था ब्लॉग, आपने लिखा था कि जो हमको, जैसे आजकल जो लव स्टोरीज चलती हैं लड़के लड़कियों के बीच में, जितने भी कहते हैं कि आप उनकी लव स्टोरी से आप इंस्पायर ना होके अपनी लव स्टोरी पर ध्यान दें, क्योंकि उनकी स्टोरी तो एडिटर वगैरह लव स्टोरी उनकी काट छाट करके सही कर देते हैं। हमारी जो लाइफ की स्टोरी है वो सब ऊपर वाला लिखता है। मैंने ऐसा कहा था लव स्टोरी के बारे में? अच्छा, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। बहरहाल, लव स्टोरी की ही बात पे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आपके जीवन में कोई लव स्टोरी है या नहीं? ये एक अद्भुत वाकया है कि प्रश्न पूछा और ये शांत हो गई हैं। सर लव स्टोरी है ना मेरी आपके साथ बात, क्योंकि आपसे तो सबको ही प्यार करता है सर, घर वालों के साथ सर बहुत सारी लव स्टोरीज हैं मेरे। बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए, 1,60,000 रुपए आप जीत चुकी है करीमा जी। गेम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रेत, चूना, पत्थर और सोडियम कार्बोनेट को अत्यधिक तापमान पर गर्म करके इनमें से क्या बनाया जाता है? और आपके ऑप्शन हैं: ए ग्लास, बी ग्रेनाइट, सी मार्बल या डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर प्लास्टर ऑफ पेरिस तो नहीं है, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। संगमरमर और ग्रेनाइट। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 3 लाइफलाइन। सर कांच लग रहा है मुझे। ओके, क्या करना चाहेंगे? सर मैं कांच के साथ जाना चाहूँगी। कांच के साथ जाना चाहेंगे? ओके, ये आपका फाइनल उत्तर है। कंप्यूटर जी, ए ग्लास पे ताला लगाया जाए और बताएं कि ये सही उत्तर है या नहीं। बता दीजिए ना। क्या लगता है आपको भाई साहब? सही ग्लास। आपको भी ग्लास लग रहा है? यस सर। साइंस पढ़ते हैं आप? यस सर। आपके भाई साहब का उत्तर बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए आप जीत गए। और आपके भाई साहब के चेहरे की मुस्कान और भी बढ़ती चली जा रही है। उनकी जो शॉपिंग लिस्ट है वो पूरी हो रही है, ऐसा लग रहा है। किरमा जी, आपने अपने जो बायो दिया था उसमें आपने लिखा कि आप अपने नाना के यहाँ यस सर। कई दिन रही। अभी भी रही हूँ, वहीं अभी रह भी रही वहीं हूँ। रह रही हैं आप? उन्हीं की वजह से आज हमारे सिर पे छत है सर। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सब कुछ उनकी वजह से ही आज हम, सर उन्होंने हमें इतना आगे बढ़ाया, हमेशा से मोटिवेशन कि कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, पापा अपना काम करेंगे। मेरे नाना जी तो इतने पॉजिटिव उनकी बातें होती है ना सर, उनकी बात सुनते से ना एकदम फ्लशिंग और वैसे जोश आ जाता है सर, बिल्कुल जोश आ जाता है सर, एकदम आपकी तरह। आप जैसे कहते हैं ना एकदम एनर्जेटिक, सब पता ही नहीं चलता इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। इतना ऐसा लगता है अभी भी फ़ोन पे भी बोलने दीजिए। सर फ़ोन पे भी ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे वो मेरी जगह वो खेल रहे हैं। वो रोज़ ही फ़ोन करके कोई बात नहीं बेटा तो आएगी, मुझे बिल्कुल विश्वास है। मेरे नाना जी जयपुर में रिटायर्ड IFS AL शर्मा जी। ओके,
आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं सर और नाना जी ने जो घर दिया है वहाँ से आप निकल के अपने स्वयं अपने घर में रह सकें। सर तो उसके लिए आपको कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी? सर मुझे लगता है कि 50 लाख में घर बन जाएगा। 50 लाख में बन जाएगा? सर जयपुर में तो आजकल बहुत महंगा हो गया सब महंगा कुछ। हो गया है? यस सर। ऑलराइट। तो वैसे मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी जहाँ तक सर आपका आशीर्वाद, नाना जी का आशीर्वाद और भगवान जी का आशीर्वाद। फिलहाल तो कंप्यूटर जी का आशीर्वाद बना रहा है, यही सर काफी मैंने है। आपसे बोला ना, आप सर अब सबकी इच्छा पूरी करते, मेरी भी कर दीजिए ना। जी मैं दिल से आपकी ही इच्छा कर रहा हूँ। सर तो एक्सचेंज कर लेते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। सर सीट। नहीं गेम गलत हो जाएगा। सर कोई नहीं बोलेगा सर आज आपका बर्थडे है। तो क्या हुआ? उसकी और भी वजह है कि आप वहीं रहें, मैं यहीं रहूं। गरिमा जी 8वां प्रश्न यस सर। अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब ये रहा। हिंदू पौराणिक मान्यता अनुसार इनमें से किस देवता की कृपा से वर्षा होती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सूर्य, बी धात्री, सी इंद्र या डी मारुत। इंद्र लग रहे हैं मुझे, सी इंद्र। श्योर होना चाहिए। सही उत्तर आपको देंगे 6,40, गलत नीचे ले आएंगे 60 पर। श्योर हैं? सर तो सी उत्तर दीजिए। इंद्र। सी इंद्र से जाते। ओके कंप्यूटर जी, गरिमा जी कह रही हैं कि उनका फाइनल उत्तर है सी इंद्र। इसे ताला लगाया जाए। This is absolutely the right answer, गरिमा जी, well played। एक और चेक आ गया आपके नाम। well played गरिमा जी, बहुत ही सुंदर हाथ कर दिया आपने। वर्षा या मेघों के देवता माने जाते हैं इंद्र। 6,40,000 रुपए आप जीत चुकी हैं और अब आ रहा है 12,50,000 रुपए का प्रश्न और 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित। बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं गरिमा जी। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किरण मजुमदार शाह किस कंपनी की चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक हैं? ऑप्शंस मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बायोकॉन, बी रैनबैक्सी, सी सिप्ला और इज इट डी पटनी? मुझे तो सर कोई भी आइडिया नहीं है। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा। ओके कौन सी? सर एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस। ऑलराइट ऋचा जी आपकी बारी आ गई है। जी सर। गरिमा, मैं आपको बताना चाहूँगी किरण मजूमदार शाह उन चंद महिलाओं में से हैं जिन्होंने कॉरपोरेट जगत में कहें तो महिलाओं का नाम रोशन किया है। बायोकॉन, ए इज़ द राइट आंसर। ओके थैंक यू मैम। श्योर है ना? थैंक यू मैम। और कुछ अगर आप पूछना चाहें, बताना चाहें अपने बारे में तो आप बता सकते हैं। कहाँ से लिया आपका बहुत अच्छा सूट? आप बाहर शूटिंग के बाद मिलिएगा, मैं बता दूंगी। क्या करना चाहेंगे आप घर में? सर मैं मैम के साथ जाना Okay. चाहूंगी। कबीर जी, ए बायोकॉन पे ताला लगाया जाए और बताएं कि ये सही उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड। धन्यवाद दीजिए ऋचा जी को। एक और चेक आ गया आपके नाम। आपके परिवार के चेहरों पर बहुत ही बढ़िया सुंदर मुस्कान। बहुत प्रभावित आपसे। आपने कहीं लिखा अपने बायो में कि आप चाहते हैं कि आपके नाम से एक परफ्यूम भी हो सर और मैडम टुसॉड्स में आपकी एक मूर्ति भी बनाई जाए। सर आपको जैसे पता होगा मतलब जब मैं कॉलेज में थी, जो सभी होता है सबके साथ ही, जैसे गर्ल्स होती हैं आपस में बातें करते हैं, तैयार होकर कहीं जाते हैं तो अपने आप को ऐश्वर्या राय समझते हैं सर सब अपने आप को। तो सर वही है कि
मैं सोचती हूँ कि मेरा भी एक छोटा सा उनके पास में, आपके पास में लगा दें। एक परफ्यूम। नहीं, मैडम टू सॉर्ट्स सबका एक ही तरह का बनता है वहाँ, बड़ा छोटा नहीं बनता है। जैसी आप हैं वैसे ही बनेगा वहाँ। सर थोड़ी पतली हो जाऊंगी ना तब बनवाओ। नहीं, आप ठीक हैं, बिल्कुल सही है आप। तो उसके लिए थोड़ी सा परिश्रम करना पड़ेगा आपको। सर आपने अभी अपने मामा जी का शायद बताया, अंकल का उदाहरण दिया कि वो बहुत ही प्रख्यात एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं। तो आप भी मेडिकल फील्ड में जा करके कुछ ऐसा आविष्कार कीजिए या कुछ ऐसा काम कीजिए जिसकी वजह से आपका नाम रोशन हो सर और आपकी छवि लग जाए वहाँ पर। सर ओके, हमारी बधाई और शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू। और अब आ रहा है प्रश्न 25 लाख रुपए का, और अभी भी 2 लाइफलाइन बाकी हैं। सर 25 लाख रुपए। 10वां प्रश्न गरिमा जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2011 में आईसीसी द्वारा चुने गए ओडीआई वनडे इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे चुना गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए शेन वॉटसन, बी तिलकरत्ने दिलशान, सी एमएस धोनी या डी कुमार संगकारा। सर 2011 में तो वैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, तो सर मुझे ज़्यादा क्रिकेट के बारे में नॉलेज नहीं है। सर मैं फोन अ फ्रेंड। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? यस। कबीर जी, गरिमा जी अपनी तीसरी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं, फोन अ फ्रेंड। ये है 3 नाम, कौन इनमें से बता पाएगा क्रिकेट के ऊपर? सर एससी पंचोली, मेरे पापा को। पापा जी को। कबीर जी, एससी पंचोली बियावर में फोन लगाया जाए। हेलो। हेलो, यस। एससी पंचोली जी। या नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अरे सर, आप कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल अच्छा है, और हैप्पी बर्थडे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपका बहुत अच्छा फैन हूँ। जी जी नमस्कार, धन्यवाद आपका पंचोली जी। बहुत खुशी हुई है आपसे बात करके सर। और आपको भी मैं बता दूं कि आपको भी बड़ी खुशी होगी, आपकी सुपुत्री गरिमा जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। जी जी। और वो जीत चुकी हैं 12,50,000 रुपए। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। और अब आपकी मदद मांग रही है कि वो जीत जाएं 25 लाख रुपए। हाँ तो वो एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगी आपको, और आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। जी। तैयार हैं आप पंचोली जी? जी जी। अच्छा, अगली आवाज गरिमा की। गरिमा, आपका समय शुरू होता है अब। 2011 में आईसीसी ने ओडीआई टीम ऑफ द ईयर का कैप्टन किसे चुना है? कप्तान। ऑप्शन दीजिए। शेन वॉटसन, तिलक रत्ने दिलशान, एमएस धोनी या कुमार संगकारा। धोनी। पक्का है तो बताओ, नहीं तो मैं ऑप्शन क्विट कर लूंगी। पक्का बताना जल्दी। शायद पक्का है, नॉट श्योर। सर उन्हें श्योर ही नहीं है तो। एक लाइफलाइन अभी भी है आपके पास, डबल डिप। अगर आप 2 नाम के साथ खेलना चाहें। सर मेरे नाना जी कहते हैं भागते भूत की लंगोटी ही सही होती है, बस वही पकड़ लो। सर ये तो एक डुबाने वाला ऑप्शन लाइफलाइन है। सही उत्तर अगर आ गया तो आपको 25 लाख रुपए मिल जाएंगे, गलत हो गया तो फिर आप नीचे आ जाइएगा 1,60,000 पे। सर वही बात है ना, एमएस धोनी के अलावा तो मुझे और तीनों में भी कोई और समझ ही नहीं आ रहा है। तो 2-3 चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं। आप लाइफलाइन ले सकते हैं, आप क्विट कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर ये है, उसे लॉक कर दीजिए। क्या करना चाहेंगे करें? सर मैं तो क्विट करूंगी। फाइनल आंसर, आप क्विट कर रहे हैं? यस सर। ओके, कमीना जी, गरिमा शर्मा जी खेल को क्विट करती हैं, 12,50,000 रुपए ये जीतती हैं
और हम आपका बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपको अभिनंदन करते हैं। 12,50,000 रुपए। वेल प्लेड गरिमा जी। चलिए, आपको अगर गेस करना होता, क्योंकि अब हमें सही उत्तर बताना है, किसे गेस करती हैं आप? सर CMS धोनी। कंप्यूटर जी, CMS धोनी पे ताला लगाइए और बताइए सही उत्तर है या नहीं। इट्स द राइट आंसर। सर कोई बात नहीं। वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान क्लाइव लॉयड की अध्यक्षता में गठित समिति ने टीम का चुनाव किया है। Yes, sir. और ODI टीम ऑफ द ईयर के कप्तान को MS धोनी चुना गया है। आप जीत गई हैं 12,50,000 रुपए। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। बिग हैंड फॉर गरिमा शर्मा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। वेल प्लेड गरिमा। ऑल द बेस्ट। अब हमारे जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ हम गेम को आगे बढ़ाएंगे। कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर। इन शब्दों को सही क्रम में सजाएं ताकि ये एक मुहावरा बन जाए। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मुझे, बी बैल, सी आर, डी मार। समय समाप्त की घोषणा हो गई है। अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम और उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है CAR, फिर आता है B बैल, फिर आता है A मुझे और अंत में है D मार। आ बैल मुझे मार। यह है सही क्रम। अब देखते हैं इस क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे तेज जवाब है सुजाता वानखेड़े। बहुत बहुत बधाई आपको सुजाता जी। मेरी उम्र 30 वर्ष है और मैं पेशे से एक टीचर हूँ। ये वो स्कूल है जहाँ मैं पढ़ाती हूँ। इसका नाम है श्री महंत दत्तराम भारती विद्यालय। यहाँ के बच्चों को पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस स्कूल मैंने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि अपने घर को चलाने के लिए मेरे पति को मैं कुछ मदद कर सकूँ। मेरी फैमिली में हम लोग 4 बहनें थी और पापा की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाए। जैसे कि हमारे फ्रेंड्स के पास कई सारे ड्रेस होते थे, कई सारे कपड़े होते थे पहनने के लिए, लेकिन हम लोग उतना ज़्यादा हमको नहीं मिल सकता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि बड़ी होने के बाद जब मैं जॉब करूँगी और मेरे पति भी जॉब करेंगे तो ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में आएगी। लेकिन शादी के बाद देखा कि जिस तरह से मैं जी रही थी उससे भी थोड़ा यहाँ आने के बाद प्रॉब्लम्स बढ़ गए थे। अपना घर चलाने के लिए मैं और मेरे पति दोनों कमाते हैं, लेकिन हमारी सारी ज़रूरतें उससे पूरी नहीं हो सकती क्योंकि जितना हम कमाते हैं उसमें से ज़्यादा रकम तो हमारा लोन चुकाने में और घर के खर्चे में ही हो जाती है। सुजाता से मुझे यही उम्मीद है कि अगर वो KBC में कुछ भी रकम जीत जाती है तो हमारे जीवन की जो परेशानियां है वो दूर होने में मदद मिलेगी। एक चेन बनती जा रही है। हमारे दादा दादी के पास कुछ नहीं था, इसलिए हमारे मम्मी पापा के पास कुछ नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, इसलिए हमें हमारे जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है। तो मैं ये जो चेन बन रही है मैं उसे ब्रेक करना चाहती हूँ, कहीं रोक लगाना चाहती हूँ ताकि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके। सुजाता जी, ये जो आपने बात की आपके लोन्स के बारे में, ये किस वजह से आपने लोन लिया हुआ है? सर, जैसे मेरे पति की नौकरी लगी तो उन्हें पूरे घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी और मेरे जो ससुर जी जो काम करते थे इन्होंने कह दिया कि पापा अब आप कोई काम मत करिए, क्योंकि वो तो मजदूरी करते थे। फिर इन्होंने अपने बहन की शादी की, भाई की पढ़ाई की, इसलिए हर बार लोन बढ़ता चला गया और फिर वो लोन चुकाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं। जी, कई लोन लिए हैं या सिर्फ एक यही लोन लिया? नहीं, यही एक लोन है और मेरा भी एक लोन है। आपका भी एक है? किस विषय पर? मैंने तो प्लॉट खरीदने के लिए लिया है क्योंकि जैसे जैसे ज़मीन के भाव बढ़ते जाएंगे बाद में हम लोग नहीं खरीद सकते, इसलिए मैंने भी लोन लिया है। और कितने तक का लोन लिया हुआ है आपने? दोनों का, उनका 3.5 लाख है, मेरा 3 लाख है, दोनों का मिलाकर 6.5 लाख होता है। 6.5 लाख। हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से कम 6.5 लाख तो जीत कर जाएं ताकि आपका जो लोन है वो पूरा हो जाए। अब हम आपके साथ गेम की शुरुआत करना चाहेंगे। आपके शायद पतिदेव यहाँ पर आए हुए हैं। जी नमस्कार। नमस्ते सर। आपका नाम अनिल? अनिल। जी मैं सजनों अनिल वानखेड़े, इनका स्वागत किया जाए हमारे इस कार्यक्रम में।
तो अनिल जी आजकल आप क्या कर रहे हैं? मैं टीचर हूँ सर। साथ साथ एक ही हाँ, स्कूल में? नहीं नहीं, अलग अलग। अलग। ओके, बहुत बहुत स्वागत आपका। देवियों सज्जनों, एक बार फिर अनिल जी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। सुजाता जी, गेम के रूल्स तो आपको पता है। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे और जैसे जैसे आप बढ़ती जाइएगा आपको धनराशि भी बढ़ती जाएगी। 5,000 से शुरुआत होगी और 5 करोड़ रुपए तक जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगे, किस प्रश्न में? मैं छठे क्वेश्चन पर अपना पड़ाव लगाना चाहती छठे प्रश्न पर। कबीर जी, सुजाता वानखेड़े जी छठे प्रश्न पे मनचाहा पड़ाव लगाना चाह रही हैं। अंकित किया जाए उसे। ये अंकित हो गया तो शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल का जिसका नाम है पंचकोटि महामणि। कौन बनेगा करोड़पति? लेट अस प्ले। सर, इससे पहले कि हम गेम शुरू करें, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको अपने जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर, यहाँ मैं हॉट सीट पर आई हूँ तो मुझे कुछ महसूस हो रहा है। मुझे किसी ने कहा था कि तुम वहाँ तक तो जाओगी लेकिन हॉट सीट पर नहीं आ सकती। इस बात पर सर मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ। जरूर सुनाइए। कौन कहता है कि हाथों की लकीरें तकदीर बनाती है? तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। वाह, क्या बात। बहुत खूब। तो कहीं आपने अपने जो आपके लोग थे जो आपको कह रहे थे या ताना मार रहे थे कि आप यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, उनको आपने बहुत ही तगड़ा जवाब दिया है। कौन थे ये लोग? थे सर कुछ आपके करीबी आसपास आपके मित्र हैं? जी। ओके, चलिए। मित्रगण जितने भी देख रहे होंगे, बधाई आपको। पहला प्रश्न 5,000 रुपए सुजाता जी आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पारंपरिक रूप से भगवान गणेश से जुड़ा मोदक क्या है? और आपके ऑप्शन है ये। ए, एक हथियार, बी, मिठाई, सी, सवारी या डी, मुकुट। बी, मिठाई। फाइनल आंसर, ताला लगा दिया जाए? जी। कंप्यूटर जी, बी मिठाई या स्वीट पर ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। मोदक एक तरह का लड्डू होता है जो गणेश जी को चढ़ाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये देगा आपको 10,000 रुपए। तैयार हैं सुजाता जी? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा 10,000 रुपए के लिए। इनमें से क्या सब टीवी के एक धारावाहिक का शीर्षक है? और आपके ऑप्शन है ये। ए, सुश्री वाडेकर, बी, कुमारी गावस्कर, सी, मिसेस तेंदुलकर या डी, श्रीमती वेंगसरकार। सब टीवी पर एक धारावाहिक है। सी लग रहा है मुझे, मिसेस तेंदुलकर। सी को लॉक कर। सी, ताला लगा दिया जाए? जी। कबीर जी, सी, मिसेस तेंदुलकर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 10,000 रुपए आप जीत गए। आगे बढ़ते हैं। सर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी अवश्य। मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन थी सर, और 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई है। और जब वे बेड पर थी 2 दिनों से पहले उन्होंने हमसे कहा कि मुझे टीवी लगा दीजिए। तो हमने उनसे पूछा कि आप कौन सा चैनल देखना पसंद करेंगी? तो उन्होंने कहा कि कोई भी चैनल लगा दो जिस पर अमिताभ बच्चन जी की मूवी चल रही हो। मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ सर कि मैं खुद आपको ये बात आज बता रही हूँ। जी, ये तो बहुत ही भावुक कर दिया आपने हमें। और चलिए, शब्द नहीं हमारे पास। और हमने पढ़ा था सुजाता जी कि जब आपकी माता जी का देहांत हुआ उसके बाद आपने शादी नहीं की। किन्हीं वजहों से, क्योंकि आप अपने पिताजी की देख रेख करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसे लगता था कि हमारा कोई भाई नहीं है, हम लोग 4 बहनें हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि मम्मी पापा को कोई संभाल नहीं पाएगा, फिर वो अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए मुझे ऐसे मैं सोच रही थी कि मैं शादी ना करूं। लेकिन फिर अगर मैंने शादी नहीं की तो मेरी 3 बहनें मुझसे छोटी थी और 2 बहनें थी मुझसे छोटी, तो उनकी शादी में शादी नहीं होती है। रुकावट आ सकती थी। इसलिए फिर मुझे शादी करनी पड़ी। लेकिन शादी करने के बाद मैं खुश हूँ सर। मुझे ऐसे लगता है कि मेरा वो गलत फैसला था। मेरे पति बहुत अच्छे हैं और वो उनके माँ बाप के साथ साथ मेरे पिताजी का भी बहुत ख्याल रखते हैं। जी। आगे बढ़ते हैं।
सुजाता जी, तीसरा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न 20,000 रुपए के लिए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रेत और लोहे के महीन कण के मिश्रण को किस तरह आप एक दूसरे से अलग करेंगे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए बाय डिस्टिलेशन या आसवन या डिस्टिलेशन द्वारा, बी अवसादन द्वारा या सेडिमेंटेशन द्वारा, सी बाय यूजिंग अ मैग्नेट चुंबक से, या डी बाय फिल्ट्रेशन छान करके। सैंड एंड आयरन शेविंग्स, आयरन है तो मैग्नेट ही यूज होगा। सी चुंबक से। सी बाय यूजिंग अ मैग्नेट यानी चुंबक से। फाइनल आंसर? यस सर। कबीर जी, सी बाय यूजिंग अ मैग्नेट चुंबक से। ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, बिल्कुल सही उत्तर आपका। आप जीत गए 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर आवाज को पहचानिए। अभी एक ऑडियो क्लिप बजेगा और आपको बताना है कि आवाज किसकी है ये। कमल जी, ऑडियो क्लिप सुनाया जाए। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि हर म्यूज़िक डायरेक्टर का एक स्टाइल था। बर्मन दादा जो म्यूज़िक करते थे वो एक अलग बात होती थी, और उनको क्या चाहिए वो मैं जानती थी कि इनको ये स्टाइल अच्छा लगता है। तो हम लोग, मतलब मैं कोशिश ये करती थी कि जो वो चाहते हैं वही मैं गाऊं। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने सुजाता जी, और वो ऑप्शंस हैं ये: ए लता मंगेशकर, बी आशा भोसले, सी अलका याग्निक, या डी कविता कृष्णमूर्ति। ये तो लता मंगेशकर लग रहा है। लता मंगेशकर, आशा भोसले और कविता कृष्णमूर्ति। समय ऑडियंस पोल ले लो। ऑलराइट, श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। सुजाता वानखेड़े जी अपनी पहली लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ऑडियंस पोल, कंप्यूटर जी अंकित किया जाए इसे, और ऑडियंस 40 मीटर्स अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है ए लता मंगेशकर को, 67%। मैं ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगी। अधिकतर ऑडियंस कह रही है 67% ए। कमिरो जी, ए लता मंगेशकर जी पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ये लता जी थी, उनकी आवाज, ये एक इंटरव्यू दे रही हैं और क्या कहें उनकी आवाज के बारे में। जी। ऑलराइट, और अब आ रहा है अगला प्रश्न। ये देगा आपको 80,000 रुपए। सर, इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सर, मेरा बेटा अभिषेक जी का फैन है, और आप उसके लिए सर अभिषेक जी की कोई बचपन की बात बता दीजिए। क्या उम्र है आपके बेटे की? 3 साल। क्या समझेगा वो? समझता है सर, पूरा बोल लेता है, पूरा समझता है। अभिषेक जी शुरुआत के वर्षों में थोड़े से ढीले थे, बाद में अचानक न जाने क्या हो गया, कोई बिजली का करंट लगा उनको कि एकदम चुलबुले हो गए और बहुत ही शैतान। अच्छा। और वो जो जैसा देखते थे वैसा ही समझते थे। तो हम उनको कभी कभी अपनी फिल्म जब दिखाते थे तो वो घबरा जाते थे कि जब विलेन आता था और वो मुझको मारता था तो बहुत घबरा जाते थे। अरे ये क्या हो रहा है, इसने क्यों मार रहा है हमारे पापा को, आप भी मारिए इसको। तो क्लाइमैक्स में जब मैं उन विलेन को मारूं तो वो खुश हो जाते थे। अमजद खान साहब, जिन्होंने गब्बर की भूमिका की शोले में, हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। आना जाना रहता था, मिलना जुलना रहता था। एक दिन शाम को वो बिना बताए ऐसे ही घर पे आ गए। अभिषेक जी बाहर घूम रहे थे, उन्होंने देखा इनको, कहा, दौड़े दौड़े आए, कहा पापा गब्बर सिंह आ गए। ऐसे बोला कि घबरा के अब क्या हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, हमारे मित्र हैं, कुछ करेंगे नहीं, ये तो एक्टिंग होती है।
उम्मीद करता हूं कि आपके बेटे जो हैं इस तरह की भूमिका ना निभाएं और किसी भी चीज़ से उनको डर ना लगे, लेकिन ये एक छोटा सा वाकया याद आया मुझे। ओके, तो अब देवियों सज्जनों हम खेलेंगे घर बैठे जीतो जैकपॉट। तो कंप्यूटर जी बताइए कि घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता आज कौन है? वैलेंटाइन मेंडिस पुणे से फोन लगाया जाए। हेलो वैलेंटाइन जी। हाँ जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार दर्शन जी, इट्स माय प्लेजर आई एम टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैलेंटाइन सो मेंडिस नाइस जी। लिसनिंग टू योर वॉइस। थैंक यू सो मच। वैलेंटाइन जी, आपको मैं एक सूचना देना चाह रहा हूँ। हाँ जी आपने घर बैठे जीतो जैकपॉट के प्रश्न का उत्तर दिया था। हाँ जी, आप 1 लाख रुपए जीत गई हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बधाई आपको वैलेंटाइन मेंडिस जी। थैंक यू सो मच। एक जैकपॉट प्रश्न भी आपको हम देना चाहेंगे हाँ जी और आपने अगर उसका सही उत्तर दे दिया तो आप 2 लाख और जीत सकते हैं। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप जैकपॉट प्रश्न खेलना चाहती हैं या नहीं। Well, I'm so blessed with the 1 lakh rupees that God has given me, and this is really a very dream. And I feel all my life, I think I wouldn't have been able to win this amount. But it's really my pleasure, and God has given me this money to me today. But I really thank you. But since I would love to quit, and जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को कि आप आगे नहीं खेलना चाह रही हैं और आप संतुष्ट हैं। ये जो धनराशि आपको मिली है 1 लाख रुपए की, बहुत बहुत बधाई आपको वैलेंटाइन मेंडिस। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन I फॉर would विनिंग love दिस to 1 लाख wish you. रुपीस। I would love to wish you many happy returns of the day. ओह थैंक यू सो मच। God bless you. थैंक यू। ओके सुजाता जी, 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मेधा पाटकर के नेतृत्व में चलाया जाने वाला नर्मदा बचाओ आंदोलन प्राथमिक तौर पर किसके विरुद्ध आंदोलन है? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए तेहरी धाम, बी सरदार सरोवर धाम, सी जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट या डी नियमगिरी हिल माइनिंग। तेहरी बांध, सरदार सरोवर बांध, जैतापुर परमाणु संयंत्र, नियमगिरी हिल माइनिंग। लाइफलाइन यूज करूंगी सर। श्रीमती टिकटिकी शांत, सुजाता जी अपनी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं, कौन सी? एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगी। ऑलराइट, ऋचा जी को बुलाते हैं। ऋचा जी, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें देखना है। सुजाता जी, इसका सही जवाब है बी सरदार सरोवर डैम। बहुत लंबे वक्त से मेधा जी इसके लिए संघर्ष कर रही हैं। सही जवाब है बी। सहमत हैं आप जी ऋचा जी से? जी सर। ओके, फाइनल आंसर दीजिए। बी। बी सरदार सरोवर डैम। जी। कबीर जी, बी सरदार सरोवर बांध पर ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर ऋचा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऋचा जी को आप चाहें तो धन्यवाद दे सकते हैं। ओके, अब आप जीत गई हैं 80,000 रुपए। आपने कहा कि आप दुबली बहुत हैं, आप थोड़ा सा मोटा होना चाहती हैं, क्यों? सर मैं तो बहुत दुबली हूँ, तो मुझे ऐसा अच्छी लगता खासी हैं आप। नहीं सर, मैं नॉर्मल जैसे होते हैं उससे मैं दुबली हूँ। और मेरी नानी मुझे हमेशा कहती थी कि जब तू बहुत खुश हो जाएगी तब मोटी बन सकती है। तो मुझे ऐसे लगा कि मतलब सब लोग बोल रहे थे कि शादी के बाद तो तू मोटी बन जाएगी, तो नहीं बनी। फिर ऐसे कर रहे थे कि बेटा होने के बाद बनेगी, तब भी नहीं बनी सर। फिर मैं जब से केबीसी देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं वो आपसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि शायद अब मैं मोटी बन जाऊंगी। दुबले होने का कारण मैं, मोटे होने का कारण मैं, हे भगवान। सर जब से पता चला है कि केबीसी में सिलेक्शन हुआ है तब से सर वजन बढ़ना शुरू हो गया। आधा किलो बढ़ गया है सर। आधा किलो बढ़ चुका है।
ओके सुजाता जी, छठा प्रश्न अब आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। यह है आपका मनचाहा पड़ाव। इसे पार कर जाइए, 1,60,000 आप यहां से अवश्य ले जाइएगा। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इनमें से किस राजनीतिक पार्टी का छात्र संगठन है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए भारतीय जनता पार्टी, बी कांग्रेस पार्टी, सी बहुजन समाज पार्टी या डी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सर लाइफलाइन स्कूल। लाइफलाइन। श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा सुजाता जी? सर फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड, ओके। कम्युनिटी जी, फोन अ फ्रेंड अंकित किया जाए। सुजाता जी उसका इस्तेमाल करेंगे। ये हैं 3 नाम। क्या लगता है आपको किन के पास इसका सही उत्तर हो? शिजू। शिजू बी सैमुअल से बात करना चाह रही हैं सुजाता जी। नागपुर में फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी क्या कर रहे हैं ये पोस्ट ऑफिस में सर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है। हेलो। हेलो शिजू जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? आई कैन नॉट बिलीव दिस सर। अरे कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ सर। सैमुअल जी, मेरे सामने आपके मित्र बैठी हुई हैं, सुजाता वांगखड़े। हाँ सर। हॉट सीट पर आ गई हैं। ओके। 80,000 रुपए जीत चुकी हैं और आपकी सहायता मांग रही हैं। एक प्रश्न पढ़ेंगी वो, उसके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सही उत्तर क्या है। और अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो ये 1,60,000 जीत जाएंगे। ओके सर। आपको 30 सेकंड के अंदर बताना है सही उत्तर क्या है। रेडी? ओके सर। अगली आवाज सुजाता जी की और आपका समय शुरू होता है अब। सर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इनमें से किस राजनीतिक पार्टी का छात्र संगठन है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इनमें से किस राजनीतिक पार्टी का छात्र संगठन है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सर जल्दी बताइए। बीजेपी। नहीं। बीजेपी। हाँ। सर श्योर है? हाँ लगभग श्योर है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर। श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी हैं, उत्तर दीजिए। ए भारतीय जनता पार्टी। ए भारतीय जनता पार्टी पे ताला लगाया जाए और ये सही उत्तर आपका। 1,60,000 रुपए आप जीत गए, जो आपने अपना मनचाहा पड़ाव बनाया था। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। क्या करना चाहेंगी ये 1,60,000 रुपए? सर ये तो लोन चुकाने में चले जाएंगे। जी, पहले आप लोन चुकाइएगा। जी। हर महीने आपकी जो आमदनी होती है उसमें से कितना चला जाता है लोन की तरफ? सर उससे तो 14,000 तक का इंटरेस्ट ही चला जाता है, दोनों का मिलाकर। और हर महीने आपको देना पड़ता है ये? हाँ, पहले शुरुआत में तो मेरी सैलरी ज़्यादा नहीं थी। 3 वर्ष तो शिक्षण सेवक होता है तो वो 3,000 ही सैलरी होती है। और फिर अब 1.5 साल हो गए कि मैं परमानेंट हो गई हूँ। ओके सुजाता जी, आपने अपना मनचाहा पड़ाव पार कर लिया है, इसकी बधाई हम आपको देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप और भी ऊपर जाएं। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है, ये आपको देगा 3,20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? ऑलराइट, 3,20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राष्ट्रमंडल खेल 2010 का उद्घाटन और समापन समारोह कहां आयोजित हुआ था? ऑप्शंस रखता हूं और वो है ये: ए इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बी ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, सी जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या डी तालकटोरा इंडोर स्टेडियम। ये तो दिल्ली में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंदिरा गांधी, ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। कोई अनुमान है आपके मन में क्या होना चाहिए? मुझे तो जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लग रहा है। क्या करना चाहेंगे आप?
उसी पर ताला लगा देते सर। ओके, कंप्यूटर जी, सी जवाहरलाल नेहरू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे ताला लगाया जाए। देखिए ये सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर आपका ये। वेल प्लेड, 3,20,000 रुपए आप जीत गए। बहुत बहुत बधाई आपको सुजाता जी। हमने सुना है सुजाता जी कि आप अपने रिश्तेदारों के लिए भी मदद करती रहती हैं। जी, हमारी पूरी फैमिली में सर हम लोग ही है जो परमानेंट जॉब करते हैं, और फिर उनको जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे मदद मांगते हैं, तो हमारा तो कर्तव्य बनता है कि हम उनकी मदद करें, तो कर देते हैं। पर लोन लेकर के अपना कर्तव्य निभाना, ये दूसरों के लिए, क्योंकि सर अगर उनकी मदद नहीं करते हैं तो वो फिर उनको किसी और के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। उससे तो अच्छा है कि हम अपने घर से ही उनको मदद कर दें। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही। भाई साहब, आपने कहा कि आप दोनों पति पत्नी मिल करके कमाई करते हैं और किसी तरह अपना काम चलाते हैं। आगे आपकी क्या धारणा है, आगे आप कहाँ और जाना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो हम कर्जा चुकाना चाहेंगे। ब्याज इंटरेस्ट इतना ज़्यादा जाता है कि खुद के खर्चे के लिए बहुत कम पैसे बचते हैं। अगर बच्चे के लिए कुछ लेना भी हो तो 4 दुकानें घूमना पड़ता है कि 5 रुपये उसमें से कम हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अवसर दिया गया है कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से आपकी पत्नी को, वो और भी पैसे यहाँ से जीत करके जाएं और कभी भी आपके जीवन में इस तरह की संकट ना आए कि आपको बच्चा जो मांगता है उसकी मांग तो कम से कम आप पूरी कर सकें। ठीक है सुजाता जी, 8वां प्रश्न ये दे सकता है आपको 6,40,000 रुपए। एक लाइफलाइन है आपके पास, डबल डिप। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी सब्जी वास्तव में अपने पौधे का तना होती है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए आलू, बी मूली, सी शलगम या डी गाजर। बी और डी तो रूट्स होते हैं, ये रेडिश और कैरेट से। ए पोटैटो। श्योर है? यस सर। ताला लगा दिया जाए? हाँ। कबीर जी, ए पोटैटो या आलू पे ताला लगाया जाए? बिल्कुल सही उत्तर आपका। और आप जीत गई हैं 6,40,000 रुपए। और बधाई आपको बहुत बहुत सुजाता जी, बहुत 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 बधाई। बहुत उम्दा तरीके से आप खेली हैं। आलू के पौधे के तने का कुछ हिस्सा जमीन के अंदर होता है जो कि आलू की रूप में ही मिलता है। आप, अरे बोलने वाला था कि आपके चेहरे पर मुस्कान देख करके हमें बहुत खुशी हो रही है। और भाई साहब, आपकी जितनी भी भावनाएं आप अभी प्रकट कर रहे थे, हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपके मन के अंदर या आपके चेहरे पर इस तरह का दुख कष्ट कभी भी आए। आज के खेल के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। एक बार तालियों के साथ एक बार फिर इनका अभिनंदन किया जाए। तो देवियों और सज्जनों, आज हमारा समय यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे आपसे। और जाने से पहले मैं अपने सभी देशवासियों को जिन्होंने मेरे जन्मदिन पर अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार भेजता हूं। आप सबका जीवन शरद पूर्णिमा के चांद की तरह जो इस समय बाहर चमक रहा है, खूब चमके और दमके। इसी के साथ शुक्रिया और नमन। गुड नाइट एंड डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू सो मच ऑडियंस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।